Hello students, today we are going to study about our next topic, that is sum of n terms. Sum of n terms of given series. जो हमारी कुछ स्पेशल सीरीज हैं, इनके n terms के लिए अपन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे. Sum of n terms of special series. स्पेशल टाइप की कुछ सीरीज हैं, इनके सम की बात करते हैं. सो हमारा फर्स्ट जो इसमें फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले बात करूंगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले ये इशू आएगा आपके पास. नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, नेचुरल नंबर्स में 1 प्लस 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n. यही होंगे आपके नेचुरल नंबर्स. 1 से स्टार्ट होते हैं. नाउ इसके सम के लिए अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो वो फॉर्मूला होगा Sn, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ध्यान दीजिएगा, आपके पास फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अगर n आपके पास में 50 होते हैं, 1 to 50, अगर सम फाइंड आउट करना है तो 50 और यहाँ 50 प्लेस कीजिए n की जगह का. फॉर्मूले में जैसी वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. और आप इसको ये भी लिख सकते हो, n नेचुरल नंबर्स के लिए लिख रहे हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर्स. आप यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 अपॉन 2. इसका मतलब ये सिग्मा ऑफ नेचुरल नंबर्स का सिग्मा मतलब टोटल सम. क्लियर. नेक्स्ट जो सेकंड आएगा वो टॉपिक है हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सम की बात करोगे तो सम होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. ठीक है. अब ये स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं. स्क्वायर्स का सम जब आप फाइंड आउट करोगे दैट टाइम सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्क्वायर्स इज, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6. ये आपके लिए सम का फॉर्मूला हो जाएगा. n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. थर्ड जो आपकी आइडेंटिटी इसमें बनती है स्पेशल टाइप की सीरीज में वो होती है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सीक्वेंस में होने चाहिए तो n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स की बात करते हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब. तो इस टाइम पे जब आप सम की बात करोगे तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइम पे जब आप सम ऐसे फाइंड आउट करोगे तो जो सम आपका नेचुरल नंबर्स में आया था, यही आया था, इस सम का होल स्क्वायर कर दो, वही आपका सम आ जाएगा क्यूब्स में. क्लियर. और इसको लिख सकते हो सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू सेम n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो ये 3 जो आइडेंटिटीज हैं, इन 3 आइडेंटिटीज को हम जनरली यूज करेंगे और यूज करने के बाद इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे किसी भी स्पेशल टाइप की जो सीरीज है उनका सम. सो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं. फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं आपकी बुक का. क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज. n टर्म्स तक के लिए आपको इनका सम फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वाली जो सीरीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका क्वेश्चन हो गया 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स आपको दे दिया गया है और n टर्म्स तक का ही सम फाइंड आउट करना है.
तो ध्यान से देखने का आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इसकी सीरीज में nth टर्म आएगी। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा इसमें अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी an लेट कर लेता हूं मैं, लेट किया यहां पे, लेट लिख दीजिएगा, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी an। सो an nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, ऑब्जर्वेशन देखिएगा अपना। फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 इसी तरीके से इंक्रीज हो रही है, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 3 4 5। तो ऑब्जर्वेशन जब आपने की तो देखिएगा इसकी nth टर्म लिखोगे nth टर्म ऑफ क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 इनटू में nth टर्म ऑफ 2 3 4 5, यही तो आगे तक यही है सेम। सो nth टर्म 1 2 3 4 तक क्या हो गया nth टर्म n, लास्ट में जो आपका 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअसली n तक क्या होगा n आएगा। और nth टर्म ऑफ 2 3 इनके अगर ये n है, ये 1 से स्टार्ट किया है तो ये 2 से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी n+1। समझ में आ गया। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिएगा, इसकी nth टर्म निकालनी है। आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में एपी पढ़ा है, एपी में nth टर्म होती है फर्स्ट टर्म, nth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n-1 d, n-1 और d कितना है आपका 1। सो 1 यहां लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 2 प्लस n-1 कितना आ गया n, और ये बचेगा आपका प्लस n+1। क्लियर है। अब आपकी nth टर्म जो है वो आ गई है n² प्लस n। हमने इसको सेपरेटली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, इफ nth टर्म आपने फाइंड आउट की, आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सम फाइंड आउट करना है। सो सम जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब आप इसका सम फाइंड आउट करोगे Sn, तो आपके पास n टर्म तो है, तो Sn में क्या हो जाएगा, यहां आप लगा सकते हो सिग्मा ऑफ n² प्लस n। nth टर्म तक का आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम। अब इसको अगर आप k के टर्म्स में लिख देते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं सम को इसको लिख देते हैं k के टर्म्स में। सो ये सिग्मा एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार k से। यहां इसका जो स्टार्टिंग का आपका k लिया है तो k = 1 to n, यहां भी k = 1 to n। क्या समझ में आया। यहाँ सिग्मा में नीचे स्टार्टिंग दी होती है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर इसका टर्मिनल पॉइंट दिया होता है कि लास्ट कहां तक लेना है। तो k = 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक n तक, ठीक है। ये आपने इसको लिखा। अब देखिएगा k² 1 से लेके n तक, तो 1² + 2² + 3² n² तक फार्मूला क्या बताया मैंने, जो फार्मूला बताया है उसको लिखिएगा 2n+1/6 प्लस यहां मैंने क्या फार्मूला बताया k 1 to n 1 + 2 + 3 और सिंपल नेचुरल नंबर्स का जो सम है उसके लिए हो गया n+1/2। ठीक है। दोनों में से आपको कॉमन लेना है n+1/2 कॉमन आ रहा है, यहां भी है यहां भी, और 2 भी कॉमन आ गया तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में होगा 2n+1/3 प्लस यहां होगा आपके पास 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। जैसे ये 3 वहां जाएगा 2n+1 प्लस एलसीएम पे 3 हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ गया n+1/2। यहां हो गया 2n+4/3। क्लियर। यहां से 2 भी कॉमन आएगा, 2 जो कॉमन आएगा वो बाहर लिया n+1/2 ब्रैकेट यहां बचेगा n+2/3। ये 2 से 2 कैंसिल और ये आपका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट n+1 n+2/3। क्लियर है। ये आपने सम फाइंड आउट कर दिया है फॉर द गिवन
सीरीज, जो आपकी सीरीज आपको गिवन है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, इसके लिए आपने क्या कर दिया, सम फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? एक क्वेश्चन अगर आप और देखना चाहो इसी सीरीज में तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा इसी सीक्वेंस में देखिएगा क्या है, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus dot dot dot। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन इसका भी करते हैं, थोड़ा सा क्विकली कर देंगे, ठीक है, और आपको इसमें वर्क भी मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लेट an be the nth term of the given series। ये जो आपकी सीरीज गिवन है इसके अंदर nth टर्म हमने लिख दी है an। सो an होगा क्या आपके पास, इसको ऑब्जर्व करेंगे कौन सा पैटर्न बन रहा है, nth टर्म ऑफ इसकी nth टर्म 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट nth टर्म देखिएगा, nth टर्म ऑफ 2 3 4 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट किसके साथ मल्टीप्लाई है, nth टर्म ऑफ 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक है, अब जब आप इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हो तो देखिएगा 1 2 3 इसके लिए क्या होगा, n। इसकी फाइंड आउट करना ap की हेल्प से कर सकते हो, 2 3 से स्टार्ट होगी तो अगर ये n है 1 से स्टार्ट होने वाली तो ये क्या होगी, n plus 1। नेक्स्ट इसकी nth टर्म निकालोगे तो ये आएगी n plus 2, करके भी दिखा देता हूं मैं इसकी nth टर्म को। nth टर्म का फार्मूला होता है a plus n minus 1d, पढ़ा आपने, a ap बन रही है 3 plus n minus 1 और d कितना हो गया 1, सो 3 plus n minus 1 n plus 2, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट n प्लस 2, फिर से मल्टीप्लाई कराओ तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ये हो गया, और n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 2n डायरेक्ट लिख दिया मैंने ऐड करके। ठीक है, ये nth टर्म आ गई है आपके पास। अब सम निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सम सिग्मा ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, इसका आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है सम n टर्म्स का। सो इसको k में कन्वर्ट कर दो, k इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया आपका k क्यूब, सबको सेपरेटली प्लस 3। अब 3 जो है वो सिग्मा से क्या होता है, बाहर आ जाता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो भी होंगे वो आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 और ये n, यहाँ हो गया n स्क्वायर, यहाँ फिर से कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, और ये n। अब आपको कैलकुलेशन के लिए मैं वर्क दे रहा हूं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। k क्यूब के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, अप टू n टर्म्स के लिए, तो k क्यूब के लिए फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाहर आ गया, n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो गया आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और लास्ट ये जो 2n के लिए है n प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 डिवाइड में आएगा, और यहाँ आपके पास जो रिजल्ट बाकी है वो आता है। ठीक है, अब मैं इसमें से आपको हिंट दे रहा हूँ, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर है तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये बचेगा, प्लस इसमें से ये अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा आपके पास 2n प्लस 1, प्लस इसमें से अगर ये कॉमन ले लिया, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपने इसमें से ये तो कॉमन ले लिया, 2 तो है ही, तो 2 कैसे करना पड़ेगा, मतलब आपको मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ेगा 2 को, तभी तो ये फिर इससे वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, यही तो बचेगा। समझ में आ गया? अब इसको आप सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, और लास्ट में जो आपका आंसर आ गया वो आपका सम आ गया। ठीक है, इनको प्रोडक्ट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आपके 4th 5th 6th ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी के आप ट्राई करते रहिएगा। 4th और 5th जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ अलग स्टेप हमको यूज करना है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।